बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक्स में सबसे पहले अपने फ़ोर्स के बारे में पढ़ लें कि फ़ोर्स क्या चीज़ है। फिर फ़ोर्स के दो टाइप्स के बारे में, कॉन्टैक्ट फ़ोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स, जिसको हम कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फ़ोर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट था जो कि इंग्लैंड में पैदा हुआ था बिटवीन 1642 1727 के बीच में। इसने बहुत सारा काम किया है साइंस में, फ़िज़िक्स में, स्पेशली क्लासिकल फ़िज़िक्स में। इन लॉज जो न्यूटन ने पेश किए थे, जिसको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, इनमें इसने बेसिकली फ़ोर्स, ऑब्जेक्ट और उसके मोशन को डिस्कस किया है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसके मोशन कैसी होगी, क्या चीज़ें वाक़या होगी उसमें। तो इस चीज़ों को रिलेट किया गया है न्यूटन ने। यहाँ पर हम 3 लॉज है न्यूटन के, स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है: In the absence of external force, the object will maintain its state of rest or uniform motion. अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स बैरूनी क़ुव्वत एक ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो है, तो अगर वो हालत सुकून में है, रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में रहेगी। अगर वो मूव कर रही है तो हमेशा अपनी हरकत कंटिन्यू रखेगी। हम यूँ कह सकते हैं, नो फोर्स नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ इट इज़ एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ मूविंग कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स ज़ीरो है तो वो रेस्ट में है, तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर वो मोमेंट मूव कर रहा है तो वो हमेशा अपनी मोमेंट कंटिन्यू रखेगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली इसको हम कुछ यूँ लिखते हैं, एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो, नेट फॉर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पे क्या है, ज़ीरो। या अगर वो मूवमेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन मीन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, फिर भी उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगेन फोर्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट पे ज़ीरो होगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ के 2 पार्ट्स हैं, बॉडी एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन। रेस्ट वाला पार्ट तो हमें आसानी से समझ आ जाता है कि बॉडी एट रेस्ट है, कुर्सी है, रूम में पड़ी हुई है, बुक है, टेबल पे पड़ी हुई है, कोई उसको उठाता नहीं, तो हमेशा के लिए वो कुर्सी अपनी जगह पे पड़ी रहेगी। किताब है, अपनी जगह पे रहेगी। मगर जो पार्ट दूसरा है कि मोशन, बॉडी इज इन मोशन, ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं, फुटबॉल कुछ फासला कवर करने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। वाई इट इज स्टॉप? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, इफ इट इज मूविंग कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो अपने मोशन क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा। सो हाउ इट स्टॉप? अगर हम देखें, इसमें कुछ बैरूनी क़ुव्वतें लग रही है। हमने कहा है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या लग रही है इस फुटबॉल पे? इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सर्ट होती है इस फुटबॉल पे हमारे साथ। कौन कौन से फोर्सेस? ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या रेजिस्टेंस फोर्स। इनको नेग्लेक्ट करें, इनको ख़त्म कर ले, तो जो फुटबॉल को आपने किक लगाया हुआ है वो कंटिन्यू करेगा इट्स मोशन को हवा में। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वो प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट की जो कि रेजिस्टेंस देता है, रुकावट देता है कि उसकी आप स्टेट चेंज न करें। अगर वो रेस्ट में है या आपने मोशन कंटिन्यू रखा है तो इसको स्टेट को चेंज न किया जाए।
तो जो रेजिस्टेंस वो दे रहा है दैट्स कॉल्ड द इनर्शिया। अब देखिए इसी इनर्शिया की वजह से कुछ क्वेश्चन मेरे जहन में आते हैं। एक क्वेश्चन ये है, इफ अ कार या लेट्स सपोज बाई मोटरसाइकिल सडन स्टार्ट विल फॉल बैकवर्ड। कभी ऑब्जर्व किया है, बाइक पे एक दोस्त के पीछे बैठ जाओ, जब वो अचानक एक्सेलेरेटर दबाएगा यू विल फॉल बैकवर्ड। फ्रूट फॉल फ्रॉम द ट्री, एक फ्रूट है, एक शाख, आप उसको जर्क देते हो तो वो फ्रूट जो है उस शाख से अलहदा हो जाता है, नीचे गिर जाता है। वाई इट्स फॉल? इट्स ऑल ड्यू टू इनर्शिया। हाउ? आप मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो, हम कहते हैं टू पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट। द लोअर पार्ट इज एट रेस्ट, सॉरी अपर पार्ट इज एट रेस्ट। और लोअर पार्ट क्या होगा, जैसे ही बाइक स्टार्ट हो गया वो सेट इन मोशन। अपर पार्ट रेस्ट में है, लोअर पार्ट मोशन में आ गया। लोअर पार्ट अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है, बाइक के साथ आगे जाना चाहता है, और अपर पार्ट अपने रेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहता है अपनी जगह पे, तो इसलिए यू विल फॉल बैकवर्ड। एक फ्रूट है, शाख के साथ अटैच है, तो उसका शाख जहां जिस शाख के साथ वो अटैच है इट इज एट रेस्ट, नीचे फ्रूट जो है इट्स कम इन मोशन, तो वो आगे जाना चाहता है, और ऊपर पार्ट अपनी जगह पर बरकरार रखना चाहता है अपनी रेस्ट को, तो इसी वजह से वो अपने शाख से टूट जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। आप एक कारपेट को मारते हो ताकि उससे डस्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो द डस्ट पार्टिकल विल फ्लाई अवे फ्रॉम द कारपेट, इट्स व्हाई इट्स ऑल ड्यू टू इनर्शिया। इस तरह एक गाड़ी के टायर के साथ मड कनेक्टेड है, मड उस पे है, मिट्टी है, व्हेन द टायर स्टार्ट इन मोशन द मड फ्लाई अवे, व्हाई इट्स ऑल ड्यू टू इनर्शिया। आप एक गाड़ी में जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, सीट पर बैठे हुए हो, ड्राइवर ने अचानक ब्रेक अप्लाई किया, यू विल फॉल फॉरवर्ड, व्हाई इट्स ड्यू टू इनर्शिया। तो इनर्शिया हमारी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी हमारी बहुत ही इफादियत है, हमारी ज़िंदगी में अहमियत है बहुत ज़्यादा। तो इस टॉपिक में हमने न्यूटन्स लॉ को डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ को, और साथ में उसका मैथमेटिकल फॉर्म, फिर उसका टू पार्ट्स, फिर इनर्शिया, और फिर कुछ एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए, और कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, जैसे why the mud fly away when you beat a carpet, why you fall forward when a bus, a car, a sudden stop. To this topic you will learn this question. Thank you very much.